Hello, Namaste. I welcome you all to the channel, The Divine Instrument. This is Swati Jaiswal, and I hope you all are having a great time with your family and friends. फेस्टिव सीजन चल रही है, सो आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हो, राइट? सो आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में. ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल रेमेडीज, स्मॉल टेक्निक्स जो यूज़ करके हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने पार्टनर के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन कर सकते हैं. जैसे हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ की, बट उससे पहले एक स्मॉल टिप. रिलेशनशिप के बारे में आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप इज बिल्ड नॉट ओनली ऑन लव. लव इज ऑलवेज देयर. लव के बिना कोई रिलेशनशिप होता नहीं है, बट इवेंचुअली ना विथ टाइम जो लव होता है ना एक स्टेप बैक हो जाता है, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज चलती रहती है. लव इज ऑलवेज देयर, बट उसके साथ साथ रिस्पेक्ट, वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे रोल बहुत प्ले करते हैं. सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस. आपके पार्टनर में और आप में डिफरेंसेस हैं. आप लोग दो इंडिविजुअल हो, राइट? तो उनके थॉट प्रोसेस में जो चीज़ें आपको पसंद हो सकता है वो उन्हें पसंद ना हो, बट यू नीड टू फाइंड अ मिड वे, राइट? आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं ये मुझे पसंद है तो आपको यही चीज़ें करनी होंगी, या चाहे वो फूड हैबिट्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, या चाहे वो कोई भी चीज़ें हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो इट शुड नेवर बी लाइक माई वे और हाईवे. सेलिब्रेट ईच अदर, अप्रिशिएट ईच अदर. बहुत समय हम ग्रांटेड लेने लगते हैं ना लोगों को. डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. आप एक एक्टिविटी में कुछ भी एक एक्टिविटी लो, मे बी यू कैन गो फॉर अ वॉक, फॉर जिम, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी आप लो जिसमें वो दोनों का आपको वी टाइम, नॉट मी टाइम, वी टाइम मिले. क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, वंस यू गेट मैरिड थिंग्स बिकम सो हेक्टिक कि आपको खुद के लिए अपने और अपने पार्टनर के लिए क्वालिटी टाइम मिलता ही नहीं है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू गाइज स्पेंड टाइम टुगेदर. फ़ोन को साइड रखें. फ़ोन के लिए दिन भर अपने फ़ोन में रहते हैं ना, तो फ़ोन को आप साइड रखो. अपने पार्टनर के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो. यू कैन इंडल्ज इन एन एक्टिविटी. अलॉन्ग विद दैट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच अदर. अगर आपके पार्टनर कोई भी छोटी हुई चीज़ आपके लिए करती है ना, उनको अप्रिशिएट करो. स्टार्ट सेइंग आई लव यू मोर ऑफन. ग्रेजुअली क्या होता है ना, इनिशियल डेज में हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं. जब प्रपोजल तक होता है ना, जो प्रपोज करना होता है, जैसे ही वो बंदी या बंदा सेट हो जाते हैं, हम लोग समझ में आ जाते हैं कि नहीं ना हो तो ये हमारी है, ये हमारा है, अब तो कहीं जाने वाला नहीं है. टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट? उसके बाद क्या होता है ना, वो जो आई लव यू होता है ना वो कम हो जाता है. सो व्हेन आई से सेइंग आई लव यू, इट डजंट जस्ट यू हैव टू से इट, यू हैव टू एक्चुअली मीन इट. वो बस सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, उसको यहाँ से फील करके बोलना है. ठीक है? तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ईच अदर, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट. गिव रिस्पेक्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मैंने देखा है लोगों को बहुत प्यार है बट रिस्पेक्ट नहीं है. वो रिलेशनशिप कैसा जिसमें प्यार हो बट रिस्पेक्ट ना हो. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट करती हैं. जब हम लोग सिर्फ बात करते हैं रिलेशनशिप में, तो आप जितनी भी रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ के साथ साथ आपको अपने अंदर भी तो चेंजेस लाने होंगे. अगर आप अपने अंदर चेंजेस ही नहीं लाओगे तो वो रेमेडीज़ भी एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देंगे. सो द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. प्लीज़ रिमेंबर, ये सारी चीज़ें आप करो. बी हैप्पी. स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ. स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर. Along with that, give them the personal space. Don't be someone जो उनको dominate करो. वो नहीं होता है. Relationship is not about dominating. It's not about dominating each other or it should be like maintaining equality. जहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो एक दूसरे का पर्सनल स्पेस, एक दूसरे के वैल्यूज, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस. प्लीज डोंट टॉक इल अबाउट योर पार्टनर. अंडरस्टैंड. नेवर एवर गो टू एनीवन. किसी के साथ सामने भी अपने पार्टनर की बुराई ना करें, कंप्लेन ना करें. अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी ग्रजेस है या कंप्लेन है, आप उनसे बैठे बात करें rather than discussing with someone else. ये चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे और द अदर पर्सन माइट फील बैड अबाउट इट.
लगेगा ना बुरा, अगर आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी इश्यूज है, तो आप दोनों बैठ के बात करो। यू बोथ आर मेच्योर पर्सन, राइट? यू बोथ आर इंडिविजुअल, यू बोथ आर स्मार्ट एंड मेच्योर। तो आप बात करो। कोई और पर्सन आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या जानता है? आप जानते हो, राइट? आपका रिलेशनशिप, आप उसको ऐसा स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होकर आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट ना कर पाए, राइट? इट शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग। बहुत समय होता है कि चीज़ें आप अंदर ही अंदर रखते हो और सोचते हो कि ये बंदा या बंदी मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, एंड देन वी कंप्लेन, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। ये बहुत कॉमन हो गया है वहाँ पे, लाइक दिस इज समथिंग, ही डजंट अंडरस्टैंड मी, या द गाय विल से शी डज नॉट अंडरस्टैंड मी। बहुत ही कॉमन है। स्टार्ट बीइंग क्लियर विथ योर विथ योर वर्ड्स, विथ योर थॉट्स। आप अगर उसको अपने अंदर रखोगे तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो? बी क्लियर, बी अ क्लियर कम्युनिकेटर। चीज़ें अवॉइड ना करके उनको आप अगर बात करो ना, तो ज़्यादा इजीली सॉर्ट आउट हो सकती हैं, रादर दैन, एंड डोंट नो, ऑलवेज इंश्योर कि आप एक दिन का झगड़ा दूसरे दिन लेकर ना जाओ। अगर सुबह फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, नॉर्मल है, बट उसको फॉरगिव करो एंड फॉरगेट करो। लर्न द लेसन एंड चीज़ें लर्न करो। एवरी डे इज़ अ डे फॉर टू इवॉल्व, राइट? तो आप उनसे सीखो, उससे इवॉल्व हो, उससे लेसन लो, और उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके एक हैप्पी बैलेंस्ड लव लाइफ लीड करो, राइट? सो प्लीज़ इंश्योर आप ये सारी चीज़ें करो। एंड रूम में भी ना, आप अपने रूम में फ्रेगरेंस रखो। जो आप रूम में फ्रेगरेंस रखोगे ना, तो वो एक ऑटोमेटिकली जो आपके रूम का जो ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है, वो चेंज होती रहती है। चलिए बात करते हैं क्या क्या वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, रेमेडीज हैं जो आप ये कर सकते हैं। आपका जो फ्लोर है, बेडरूम का जो फ्लोर है, इनफैक्ट पूरे घर का फ्लोर है, उसको आप क्लीन करो सॉल्ट वाटर से। इंश्योर कि आप वीक में 1 डे, एटलीस्ट वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक आप डेली करो तो बहुत बेटर है। इससे क्या होती है, जितने भी रूम में नेगेटिविटी होती है, आप उसको डिस्कार्ड करते हो। सो यू कैन यूज सॉल्ट वाटर फॉर मॉपिंग योर फ्लोर। दिस विल हेल्प यू कि आपके रूम में जितने भी नेगेटिविटी होंगी वो निकलेंगे, या आपके घर में भी जितने भी नेगेटिविटी होंगी उसको आप रिमूव करोगे। अलॉन्ग विद दैट, आप अपने रूम में कोई भी सिंगल चीज़ें ना रखें। जैसे आप अगर शो पीस रख रहे हो या कुछ भी रख रहे हो, पेयर में होनी चाहिए। इट शुड बी इन पेयर। जैसे आप ऑल्सो यू कैन कीप स्वान और डव, लेकिन लव बर्ड्स रख सकते हो। ये आप कोई भी रखो ना, उसको पेयर में रखो। डोंट कीप सिंगल शो पीसेस इन योर रूम या सिंगल पेंटिंग्स इन योर रूम। ट्राई टू अवॉइड दैट, ऑलवेज गो फॉर पेयर। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही इश्यूज आ रही हैं, जैसे या आप थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करो। जैसे फ्राइडे रिप्रेजेंट करता है वीनस को। वीनस होते हैं शुक्र, यानी कि लव और रिलेशनशिप, वो गवर्न करते हैं, राइट? दैट इज टेकन केयर बाय शुक्र। सो फ्राइडे के दिन आप किसी भी कपल को अपने घर पे इनवाइट करो इन योर लंच, मे बी फॉर लंच, फॉर डिनर, आप उनको इनवाइट कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट गिव देम गिफ्ट्स। सो जब हैप्पी कपल्स आते हैं ना आपके घर में, सो दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। एंड देन जब आप उनको गिफ्ट्स देते हो, जब वो चाहते हैं तो आप उनको गिफ्ट्स भी दे सकते हो। सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन जनरेटिंग गुड कर्मा ऑफ हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। अलॉन्ग विद दैट, आप राधे कृष्ण, सिंबल ऑफ लव, उनको उनके लिए ना आप शो रिस्पेक्ट एंड लव। अलॉन्ग विद दैट, आप उनको वर्शिप करो। आप शिव पार्वती जी की भी पूजा कर सकते हो, और ओम ह्रीम नमः शिवाय, ये मंत्र की भी आप चैंटिंग कर सकते हो। ये भी आपको हेल्प करेंगी आपके बॉन्ड को स्ट्रेंथन बनाने में विथ योर पार्टनर। अलॉन्ग विद दैट, जैसे थर्सडे को आप रेड रोजेस लेकर आ सकते हो। दिस विल ब्रिंग कामनेस इन योर रिलेशनशिप। एंड रोजेस किसको पसंद नहीं है? एवरीवन लाइक्स रोजेस, राइट? तो आप अपने जब पार्टनर को ऐसे भी आप रोज दोगे तो डेफिनेटली उनका चेहरा खिल उठेगा, है ना? एवरीवन लाइक रोजेस। सो अलॉन्ग विद, एक तो आपके 2 काम हो गए। फर्स्ट, आपके पार्टनर खुश हो गई या हो गए अगर आप अपने पार्टनर को रोज दे रहे हो। सो एक्चुअली इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस। उनके चेहरा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा कि वाओ, आई गॉट रोजेस।
तो आप रोजेस ला सकते हो थर्सडे को और उनको गिफ्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को। अलॉन्ग विद दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग कामनेस टू योर रिलेशनशिप। तो जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इसकी जो एनर्जी है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आपको हेल्प होगा आपके रिलेशनशिप में। सो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपने कुछ भी ट्राई किया है और अगर आपको ये हेल्प हुई है। आई एम प्रिटी श्योर कि चीज़ें बात करने से सॉल्व आउट होती हैं और ये छोटी छोटी रेमेडीज डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी आपके लाइफ में टू लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट? सो आई विल बी सीइंग you in my next video very soon. Stay connected, stay tuned, and अगर कोई भी कंसर्न हो प्लीज़ फील टू राइट मी ऑन माई email. मैंने अपना email ऑलरेडी डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन में. यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपको लगता है कि ये उनको हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच.